जय जगन्नाथ एवरीवन। स्टोरी विथ वारली की आज जगन्नाथ जी की कहानी में दूसरी दिन है। पहले भाग में मैंने आप लोगों को नील माधव जी के बारे में बताया था कि कैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के दाह संस्कार करने के बाद बहुत कोशिशों के बाद भी उनके हृदय को दाह संस्कार नहीं कर पाए थे और वो बाद में एक नील मणि में परिवर्तित हुआ था। और वो नील मणि समय के चक्र के अनुसार कली युग में ब्रह्माद्रि पर्वत के निकट प्रकट हुआ था और सवर राज विश्वावसु को स्वप्नादेश आया था और उसके हिसाब से वो उस नील मणि को नीलाद्रि पर्वत की गुफा में छुपा दिए और उसे नील माधव के रूप में पूजा करने लगे। तो ये कहानी पूरी विस्तार से जानने के लिए आप भाग 1 देख लीजिए। ये आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरी फेसबुक पेज को भी कलाकृति विद चंदना, उसको भी आप प्लीज़ फॉलो एंड लाइक कीजिए। वहाँ पे ये स्टोरी आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। तो कहानी अब आगे बढ़ाते हैं। मध्य भारत के अवंती नामक जगह के राजा थे इंद्रद्युम्न। वो भगवान विष्णु के बड़े ही भक्त थे और भगवान विष्णु के दर्शनाभिलाषी थे। अचानक एक दिन एक ब्राह्मण उनके दरबार में आए। उन्होंने राजा को बताया कि कलिंग में समुंदर के किनारे पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से एक जगह है। वो बहुत ही सुंदर, मनोरम तथा पावन है। आज हम कलिंग को ओडिशा के नाम से जानते हैं। वहीं पे कहीं भगवान विष्णु अपने शुद्धतम रूप से पूजित हो रहे हैं, परंतु अभी ये एक स्वरूप में आना चाहते हैं और पूरे विश्व को दर्शन देना चाहते हैं और इस काम के लिए उन्होंने तुम्हें चुना है। पर मुझे ये नहीं पता कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की किस जगह पे वो विराजमान है। ये तुम्हें ही पता लगाना पड़ेगा। इतना कह के ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं। ब्राह्मण के बात सुनकर इंद्रद्युम्न बहुत ही खुश और प्रफुल्लित हो जाते हैं और तत्काल वो अपने सबसे ज्ञानी, बुद्धिमान, धार्मिक, निष्ठावान लोगों को आदेश देते हैं कि इस कार्य को संपूर्ण करें। उन लोगों में से विद्यापति, जो कि प्रमुख पुजारी के भाई थे, पूर्व दिशा की ओर चल पड़ते हैं। विद्यापति बहुत ही शांत, चालाक और विनयी थे। बहुत दिनों तक चलने के बाद वो कंटिलो पहुंचते हैं। हम कंटिलो के बारे में पहले ही जान चुके हैं अपने पहले भाग में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी देख लीजिए। आप अगर अभी तक भाग 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा। तो कंटिलो पहुंचने के बाद वहां विद्यापति को बहुत ही अद्भुत और नैसर्गिक शांति की अनुभूति होती है। वहां सवर राज विश्वावसु विद्यापति को अपने घर में रात्रि यापन करने के लिए अनुरोध करते हैं और उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। उस अनुपम अनुभूति के कारण विद्यापति उसी कबीले के गांव में रहने लगते हैं। इसी दौरान विद्यापति को विश्वावसु के बेटी ललिता से प्यार हो जाता है और वो ललिता से विवाह कर लेते हैं। विवाह उपरांत जब विद्यापति वहां रहते थे तभी उन्होंने एक अजीब सी बात गौर किए। चाहे बारिश हो, तूफान हो या कोई भी मौसम हो, विश्वावसु हर रोज रात को घने जंगलों की ओर निकल जाते हैं और भोर होते ही वापस आ जाते हैं। और जब वो आते हैं तब उनके शरीर से एक अद्भुत तेज रहता है और मनोरम खुशबू होती है। जब विद्यापति इस बारे में अपनी पत्नी ललिता से पूछते हैं, ललिता बताते हैं कि उनके पिता हर रोज रात को भगवान नील माधव के पूजा करने जाते हैं। यह जानकर विद्यापति विश्वावसु से नील माधव के दर्शन करवाने की अनुरोध करते हैं, परंतु विश्वावसु नहीं मानते। पर विद्यापति अपनी आस नहीं छोड़ते और धैर्य के साथ अपेक्षा करते हैं सही समय की। आखिरकार वो अपनी पत्नी को मना ही लेते हैं ताकि ललिता अपने पिता को समझाएं कि वो विद्यापति को नील माधव की दर्शन करवाए। इधर अपनी पुत्री की अनुरोध और जिद के वजह से विश्वावसु अवशेष में मान ही जाते हैं।
परंतु वो एक शर्त रखते हैं और उनकी शर्त ये होती है कि विद्यापति को अपने साथ ले तो चलेंगे, पर विद्यापति को अपनी आंखों में पट्टी बांधनी पड़ेगी। वो पट्टी तभी खोल सकते हैं जब उन्हें निर्देश दिया जाए। ऐसा करने के उद्देश्य ये था कि विद्यापति को गुफा तक जाने का मार्ग पता ना चले। विद्यापति इस शर्त से राजी हो जाते हैं। वो चालाकी से एक रास्ता निकालते हैं। विश्वावसु के साथ जाने से पहले वो एक थैली में सरसों के दाने ले जाते हैं ताकि रास्ते भर वो सरसों के दाने नीचे गिर के निशान बनते जाए। उस पावन गुफा के पास पहुंचने के बाद विश्वावसु ने विद्यापति के आंखों की पट्टी खोल दिया और विद्यापति भगवान विष्णु की भव्य स्वरूप नीलमाधव जी के दर्शन में मंत्रमुग्ध हो गए। वो इससे पहले इतने आकर्षणीय रूप अपनी संपूर्ण जीवन काल में कभी नहीं देखे थे। जब वो इस भव्य स्वरूप की अवलोकन कर रहे थे तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। एक कौवा जो वहां मंडरा रहा था भगवान के दर्शन करते ही पास की एक झील में गिर के डूब जाता है और तत्क्षणात उसकी आत्मा की मुक्ति हो जाती है। वो भगवान के स्वरूप में विलीन हो जाता है। यह देख विद्यापति भी वही करना चाहते हैं ताकि उनकी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाए और वो भगवान के स्वरूप में विलीन हो जाएं। तभी अचानक उन्हें याद आता है भगवान विष्णु के खोज में उन्हें भेजा गया था और अभी इनका प्रमुख कार्य ये है कि इन सारे घटना के बारे में वो राजा इंद्रद्युम्न को सूचित करें। इसीलिए वो विश्वावसु के साथ गांव वापस आ जाते हैं। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आगे जानने के लिए कि इंद्रद्युम्न को नीलमाधव जी की दर्शन हुई भी या नहीं और वो कैसे हुई, किन किन मुश्किलों से उनको गुजरना पड़ा, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब मैं फिर से वीडियो अपलोड करूं आपकी भी बेल आइकन बज जाए और आपको भी पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय जगन्नाथ।